अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अल-नवाज़ ख़ान है। आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश के सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड फेच्ड है और यहाँ पे इसका करेक्ट सिनोनिम होगा रिटर्न विद, लाना। इसके मीनिंग होंगे लाना। दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन वर्ड किया गया आफुल, आफुल सीक्रेट। आफुल को अंडरलाइन किया गया है और इसका करेक्ट सिनोनिम होगा ड्रेडफुल, खौफनाक। तीसरी ऑब्जेक्टिव में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेटिंग का यहाँ पे सिनोनिम होगा शेकी, लरजती हुई। चौथी जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड है ग्रिम। ग्रिम भी कहते हैं हौलनाक को, खौफनाक, और इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है ये होगा टेरिबल। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड है इंडाइजियनस, और इसका जो करेक्ट सिनोनिम है ये ए ऑप्शन है, एंडेमिक। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड असेटिक है, असेटिक, द असेटिक मिलिटेंट, और इसका करेक्ट सिनोनिम होगा सेल्फ डिनाइंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड ब्लाउचेज है, और ब्लाउचेज कहते हैं फोड़े को, और करेक्ट इसका सिनोनिम होगा ब्लॉट्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में अंडरलाइन किया गया वर्ड विल है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डिटर्मिनेशन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड डोमेन है। डोमेन कहते हैं सल्तनत को, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा किंगडम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड जो है फ्ली है। फ्ली कहते हैं छोड़ के चले जाना या भाग जाना, फरार हो जाना, और करेक्ट इसका सिनोनिम होगा फ्लाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 5 जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रेपोजिशन के लिहाज से हैं। प्रेपोजिशन में जो पहली ऑब्जेक्टिव है यह करप्शन इज़ हार्टफुल टू, हार्टफुल के साथ टू यूज़ होता है बतौर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ही इंसाइटेड मी, और करेक्ट ऑप्शन होगा टू, इंसाइट के साथ भी प्रेपोजिशन टू यूज़ होता है। सलीम इंट्रोड्यूस्ड मी टू अली, इंट्रोड्यूस के साथ भी नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसमें इंट्रोड्यूस आया हुआ है, और इंट्रोड्यूस के साथ जो प्रेपोजिशन है टू यूज़ होता है, इंट्रोड्यूस मी टू अली। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है ही हैज़ लस्ट, लस्ट के साथ जो करेक्ट प्रेपोजिशन है फॉर यूज़ होता है, लस्ट फॉर वेल्थ। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है ये करेक्शन के हवाले से हैं। करेक्शन में जो पहली ऑब्जेक्टिव है शी हैज़ रिटन अ लेटर लास्ट नाइट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शी रोट अ लेटर लास्ट नाइट। लास्ट की वजह से वर्ब जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है शी विद हर डॉटर्स आर टेकिंग टी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शी विद हर डॉटर्स इज टेकिंग टी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अली हैड बेटर टू टेक द एग्ज़ाम, अली हैड बेटर टेक द एग्ज़ाम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अली हैड बेटर टेक द एग्ज़ाम। आलिया इज मेकिंग नॉइस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आलिया इज मेकिंग अ नॉइस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द विजडम इज यूनिक गिफ्ट, विजडम के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता इस सिचुएशन में, जैसे ऑब्जेक्टिव दी गई है अगर कहीं पे स्पेसिफाई किया गया हो फिर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है, इस स्टेटमेंट में यूज़ नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विजडम इज़ अ यूनिक गिफ्ट। अब सब्जेक्टिव वाला पोर्शन की तरफ आते हैं। सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है इसमें शॉर्ट क्यूज़ हैं, उसके बाद ऐसे है, ऐसे के बाद ईडियम्स, और उसके बाद ट्रांसलेशन का पैराग्राफ। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट ली कॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, मैनेजर को ऐसा क्यों लगता है कि ली कॉक के पास कोई ऐसा राज है बताने के लिए। वो ली कॉक के मिस्टीरियस मैनर्स की वजह से उसे ऐसा फील होता है कि शायद उसके पास कोई ऐसा राज है बताने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आफ्टर ली कॉक्स मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड ही कीप हिज मनी, बैंक में अपने मिस एडवेंचर के बाद जो ली कॉक है ये अपनी रकम कहाँ रखता है। ली कॉक जो है ही केप्ट हिज मनी इन कैश इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट एंड सेविंग्स इन हिज सॉक्स, ट्राउज़र की जेब में कुछ रकम रखता है और जो सेविंग है वो अपनी सॉक्स के अंदर छुपा के रखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज चाइनीज़ रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज, मौज़े तंग ने कहा था कि आप अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा रखें, और जो चाइना वाले हैं कैसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डज चाइनीज़ रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज, अपने वसाइल पे कैसे भरोसा करते थे।
वो जो मकामी सतह पे नेटिव जो उनकी मशीनें तैयार होती थीं उसी से वो हल चलाते थे और उसी से खेती बाड़ी करते थे, उन्हीं वसाइल के ऊपर भरोसा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस चाइनीज़ एग्रीकल्चरल सिस्टम। चाइना के अंदर जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो बेसिकली कम्यून सिस्टम की तरह है और उन्होंने एग्रीकल्चरल कम्यून्स बनाए हुए हैं जिसमें वो खेती बाड़ी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। बुनियादी जो मामला है इस मसले का हल ये है कि खुदगर्जी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। इसका आंसर ये होगा कि जब हम खुदगर्जी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे तब हम इनफरादी मफादात को छोड़ के इज्तमाई मफादात की जानिब जाने लगेंगे। इज्तमाई मफादात के लिए काम करना चाहिए, ज़ाती मफाद के लिए नहीं। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू फेमिन अकर। कहत जो है कैसे बढ़ता है? कहत बारिशों की कमी की वजह से भी कहत पड़ता है और आबादी में इजाफे की वजह से भी अकॉर्डिंग टू द राइटर कहत पड़ता है, और ये कि अगर फसलों की पैदावार कम हो उनकी वजह से भी कहत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको पता होता है कि आबादी जितना कम होगी अच्छे तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर टू डू विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। सेहत के हवाले से जो इक़दाम किए जाते हैं उनसे बीमारियाँ कंट्रोल होती हैं और लामहला आबादी में इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड अब्दुर्रहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय अब्बासीद कैलिफ टू कंटेस्ट हिज रूल। कैसे उसके साथ अब्दुर्रहमान ने क्या बिहेवियर किया उस गवर्नर के साथ जो बनु अब्बास के खलीफा ने मुकर्रर किया था? उसने उसका सर काट के उसी के जो ब्लैक फ्लैग है, काला झंडा है, उसके अंदर लपेट के उस पर नमक और काफूर लगा के जो खलीफा था उसकी तरफ रवाना कर दिया था और साथ में तकर्रुरनामा भी उसने रवाना कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अल हकम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन हिज किंगडम। अल हकम जो था उसने अपनी रियासत के अंदर दर्स व तदरीस को फ़रोग़ देने के लिए क्या किया था? उसने 27 स्कूल वहाँ पे बनाए थे। करतबा की जो मस्जिद थी उसे उसने प्रोलांग किया था। बाहर से मशरक़ से जितने भी वो स्कॉलर थे उनको बुलाया था, उनके लिए एक फ़ंड मुख्तस किया था उनकी तनख्वाह के लिए, पे के लिए। और इसके अलावा जो लाइब्रेरी है उसमें उसने 4 लाख किताबें इकट्ठा की थी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए पढ़ने के लिए। इसके बाद ऐसे है माई एम इन लाइफ, उसके बाद ईडियम्स हैं और ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।